तो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा और पराग एक दूसरे से नहीं मिल पाते। गौतम पराग से कहता है कि वह कॉल अटेंड करते हुए रजनी से मिल ले। पराग रजनी के ऑफिस जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि उसने बिल्डर की गाड़ी देखी थी। भारती कहती है कि हो सकता है कि रजनी ने बिल्डर को धमकाने के लिए बुलाया हो। अनुपमा कहती है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि रजनी उसके साथ है। गौतम पराग और रजनी की असहजता को नोटिस करता है। रजनी का मैनेजर गौतम से पूछता है कि वह 50% हिस्सेदारी के लिए राजी है ताकि वे आगे बात कर सके। गौतम को लगता है कि पराग को शायद इस प्रस्ताव के बारे में पता नहीं चला होगा। वह सोचता है कि पराग जो घमंडी व्यवहार करता था अचानक रजनी के सामने चुप क्यों हो गया है। रजनी गौतम से अपना फैसला बताने को कहती है वरना वे चले जाएंगे। गौतम कहता है कि पराग कभी राजी नहीं होगा क्योंकि उसका सपना अनुपमा को चोल से बाहर निकालना है। हैरानी की बात है कि पराग रजनी के साथ इस सौदे के लिए राजी हो जाता है। फिर वह उससे अकेले में बात करने का फैसला करता है। अनुपमा और डांस रानियां फैशन शो की तैयारी कर रही हैं। परी एक लड़की को अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस देखकर देखकर दंग रह जाती है। लड़की की माँ सभी को अपने घर बुलाती है। ईशानी परी को ताना मारती है और कहती है कि अगर परी डिज़ाइनर भी नहीं भी बन पाई तो वह चौल में एक टेलरिंग की दुकान खोल सकती है। परी जवाब देती है कि अगर ईशानी कलाकार नहीं बन पाई तो वह जूनियर आर्टिस्ट बन सकती है। दोनों में बहस होती है। अनुपमा परी और ईशानी को कला का अनादर करने के लिए डांटती है। उन्हें काम पर वापस लौटने के लिए कहती है। परितोष बार बार अनुपमा को फ़ोन करता है। अनुपमा परी से पूछती है कि वह इतनी बार फ़ोन क्यों कर रहा है। परी उसे कहती है कि वह इसे संभाल ले क्योंकि परितोष उसका दिमाग ख़राब करता रहता है। अनुपमा उससे बात करने का फ़ैसला करती है। पराग रजनी से पूछता है कि वह राजनेता कैसे बनी। रजनी पूछती है कि उसे लगता है कि उसके जाने के बाद वह बिखर जाएगी। पराग को एहसास होता है कि उसने अमेरिका जाकर रजनी को छोड़कर अन्याय किया है। रजनी कहती है कि परागों से भरी इस दुनिया में रघुबीर देसाई भी है जो महिलाओं का समर्थन करते हैं। पराग कहता है कि उसने उसे संपर्क करने की कोशिश की। गौतम बीच में ही बोल देता है और रजनी भावुक हो जाती है। अनुपमा परितोष से उसके बार बार फ़ोन करने के बारे में पूछती है। परितोष कहता है कि वह परी से बात करना चाहता है। अनुपमा पूछती है कि उसे परी और राजा का तलाक करवाने की इतनी जल्दी क्यों है। इस बीच अंश अपने प्रोडक्टों की अच्छी बिक्री से खुश है। वह लीला से पूछता है कि वह खुश क्यों नहीं है। लीला अपने पिछले अनुभवों से चिंतित है। राही और प्रेम अनुपमा से मिलने का फैसला करते हैं। बाद में अनुपमा फैशन शो की तैयारी करती है। सरिता को डर लगता है कि वह मंच पर गिर जाएगी। अनुपमा सभी को पॉजिटिव रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईशानी कहती है कि अगर पॉजिटिविटी ही काम करे तो दुनिया की भिखारी अमीर हो जाएंगे। भारती और प्रीत ईशानी का मजाक उड़ाते हैं। अनुपमा कहती है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। प्रेम और राही अनुपमा को सरप्राइज देते हैं। तभी आयोजक अनुपमा को बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है। परी घबरा जाती है। अनुपमा उसे यह दिलासा देती है लेकिन परी अपनी किस्मत को दोष देती है। अनुपमा जोर देकर कहती है कि कार्यक्रम तो होगा ही। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या ये कार्यक्रम हो पाएगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।